नमस्कार, क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। क्राइम स्पॉट में आज हमारे कहानी का जो मुख्य कलाकार है या कह लीजिए जो मुख्य बिंदु है वो मुख्तार अंसारी है, क्योंकि इस समय मीडिया में भी मुख्तार अंसारी की ही बातें चल रही हैं। जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर देके मार दिया गया। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, तबीयत ख़राब थी। चूँकि 26 मार्च को मुख्तार एक बार बीमार हुआ और बांदा मेडिकल कॉलेज आया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच पड़ताल की और वापस उसको भेज दिया। फिर 28 को एक खबर मिली कि मुख्तार अब हमारे बीच नहीं रहा, हार्ट अटैक से मौत हो गई। 9 डॉक्टरों की टीम जो है उसको लगी थी बचाने में, लेकिन बचा नहीं पाई। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जहर दे दिया गया, मार दिया गया, सरकार पे आरोप। इसी बीच मुख्तार के छोटे बेटे ने भी मीडिया में एक इंटरव्यू दिया, जहां बताया कि मैं 26 साल का हूं और मेरे पिता की मौत हो गई है, तो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी आप समझिए। उसके बाद मुख्तार के जनाजे में फिर एक बहुत लंबी चौड़ी भीड़, जो उसको कोई रॉबिन हुड बता रहा था, कोई मसीहा बता रहा था। हालांकि इस तरह की भीड़ जब कश्मीर में कोई आतंकवादी भी मरता है तो आपको दिखाई पड़ेगा। उसके जनाजे में लाखों लोग रहते हैं। वो कुछ लोगों के लिए कुछ लोग आइडियल होते होंगे, कुछ उनका पैमाना है। लेकिन मुख्तार अंसारी का बेटा बड़ा दुखी था। अपने इंटरव्यू में उसने बताया कि मैं 26 साल का हूं और मेरे पिता की मौत हो गई, तो अब आप समझ सकते हैं कि मुझ पे क्या बीत रही होगी। तो उसी का जवाब अगर खोजना हो तो फिर ये एक सवाल आता है कि कृष्णानंद राय के बेटे पे क्या बीती होगी जब 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। आज विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। जहर दे के मार दिया गया, कुछ नेता बोल रहे हैं। कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी तो 4 घंटे तक नज़दीक के 4 थानों का CUG नंबर बंद था। लगभग 4 घंटे बाद वहाँ फोर्स आई थी और मुख्तार के गुर्गों ने लगभग 40 मिनट तक वहाँ तांडव किया था। मुख्तार का सबसे खास आदमी संजीव माहेश्वरी और संजीव जीवा, जो अभी 10-11 महीने पहले ही कोर्ट में किसी अपराधी ने उसकी हत्या कर दी। चूँकि अपराध जगत की एक खास बात होती है, खुद की चलाई हुई गोली लौट के वापस आती है। गोली के रूप में आती है या किसी दुर्घटना के रूप में आती है, लेकिन आती है। ये वही संजीव जीवा था जिसने मुख्तार के इशारे पर कृष्णानंद राय की गाड़ी के ऊपर से चढ़कर फायरिंग की और उनकी हत्या के बाद उनकी शिखा को काटकर मुख्तार अंसारी को गिफ्ट दिया था। बाद में इसी मुख्तार अंसारी ने उसकी बेल भी कराई थी। मुख्तार अंसारी चूँकि इसको प्रश्रय देता था। मुख्तार अंसारी ही वो शख्स था जिसने मुन्ना बजंगी को AK-47 दिया था, पूर्वांचल में मुख्तार का नाम रोशन करने के लिए। और 1996 में नरिया में सुनील राय की हत्या उसी AK-47 से मुन्ना बजंगी और तमाम जो गुर्गे थे जिनको ये प्रश्रय देता था। मुख्तार की दुश्मनी थी या नहीं थी ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि मुख्तार अपना नाम करना चाहता था, तो लोगों के घर उजड़ रहे थे। तो सवाल है कि फिर सुनील राय के परिवार और बच्चों पे क्या बीती होगी। उस समय नरिया में एक दिन पहले ही चुनाव जीते थे राम प्रकाश पांडे उर्फ बाबा। वो भी बहुत कम उम्र के थे, हमें लगता है शायद वो 22-23 साल के रहे होंगे, क्योंकि अध्यक्ष की उम्र लगभग यही रही होगी, नए उम्र के थे। उनके परिवार पे क्या बीती होगी। उसमें 3 निर्दोष और मारे गए थे, फिर उनके परिवार का भी सोचना चाहिए। उसके बाद अनिल राय की 2002 में मलदहिया चौराहे पे AK-47 से मुन्ना बजंगी ने हत्या की। वो AK-47 भी मुख्तार अंसारी का दिया हुआ था। फिर एक बार ज़रा सोचना चाहिए कि अनिल राय के बच्चों पे क्या बीती होगी, उनके परिवार पे क्या बीती होगी, क्योंकि अनिल राय सुनील राय दोनों सगे भाई थे। और एक दूसरे मामले में मुन्ना बजंगी बदला लेना चाहता था, तो पहले वो अनिल राय को मारना चाहता था, लेकिन अनिल राय मिले नहीं तो सुनील राय को मार दिया और फिर बाद में अनिल राय को भी मार दिया। और
ज़्यादा अगर सवाल जवाब करना हो तो एक बार नंद किशोर रुंगटा के परिवार वालों से पूछिए कि उन पे क्या बीती होगी जब उनकी लड़की फिरौती की रकम लेकर पटना में गली गली घूम रही थी कि शायद मेरे पापा मुझे ये फिरौती की रकम देने के बाद मिल जाए। लेकिन बाद में किसी स्टेशन, किसी नदी के किनारे, गंगा नदी के किसी घाट पे उनका धड़ मिला, प्रयागराज में पैर मिला, सारे शरीर के अंग जो है वो अलग अलग हिस्सों में कटे हुए, बिखरे हुए मिले। और जो विपक्ष इतना हंगामा कर रही है, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जरा पूछिए शैलेंद्र सिंह जो डिप्टी एसपी थे यूपी एसटीएफ के, उन पे क्या बीती होगी जब उन्होंने लाइट मशीन गन को पकड़ा जो किसी की हत्या करने के लिए स्पेशली मंगाई गई थी, और उसके बाद मुख्तार को बचाने के लिए एक पढ़े लिखे लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप किए हुए व्यक्ति को घर बैठा दिया गया, बाद में जेल भेज दिया गया। जो सारी दुर्गति करनी थी वो शैलेंद्र सिंह की हुई। कृष्णानंद राय सुरक्षा की गुहार लगाते रहे, तो क्या ये मान लिया जाए कि उस समय के मुख्यमंत्री कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल थे, जिससे कि आसपास के पुलिस वाले सक्रिय नहीं हुए, सीयूजी नंबर ऑफ था और उनको जानबूझकर सुरक्षा नहीं दी गई कि मुख्तार उनकी हत्या कर दे? ये सवाल सबके जहन में आता है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि कृष्णानंद राय जब बार बार कह रहे थे कि मुख्तार जैसा अपराधी, कुख्यात अपराधी जिसने कई हत्याएं की थी, पूर्वांचल में मुख्तार की बहुत सारी की गई ऐसी हत्याएं और रंगदारी के मामले हैं जो कभी थाने पे आए ही नहीं, क्योंकि सरकार द्वारा जिले के मुखिया को भी, ये पुलिस विभाग के मुखिया को भी ये पता था कि मुख्तार की हैसियत क्या है। उसी मुख्तार से मुलायम सिंह डर गए थे जब मुख्तार ने कहा